दिल्ली पुलिस और आतिशी के बीच तीखी बहस। बाराखंबा के एसएचओ से बहस का वीडियो आया सामने। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़ी आतिशी, कहा हमें घर जाने से रोक रही है पुलिस। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा पति अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा गया संदेश। कहा केजरीवाल की जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित। पत्नी सुनीता ने कहा केजरीवाल लोहे के बने हैं, बहुत मजबूत हैं। केजरीवाल ने अपना हर वादा पूरा किया है। सुनीता केजरीवाल का दावा, सीएम केजरीवाल ने अपना हर वादा निभाया। करोड़ों लोगों की दुआएं केजरीवाल के साथ। दिल्ली के लोग मंदिर जाकर केजरीवाल के लिए दुआएं करें। पुलिस ने शहीदी पार्क पर धरना खत्म कराया। धरने के बाद मार्च निकालने की कोशिश में थे आप कार्यकर्ता। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सोमनाथ भारती को हिरासत में लिया गया। पंजाब के कुछ मंत्रियों को भी हिरासत में लिया गया। दिल्ली में शराब घोटाले पर सियासत गरमाई। राजघाट पर धरने पर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग। केजरीवाल के ईडी रिमांड पर भेजे जाने के बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री आतिशी का सवाल, घोटाले का पैसा कहां गया? आतिशी ने कहा किसी के पास से 1 रुपया भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से पूछा था रिकवरी का सवाल। आतिशी ने शरद रेड्डी और बीजेपी में मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा जेल में बंद शरद रेड्डी ने दबाव के बाद बयान बदला। केजरीवाल को लेकर बयान दिया तो जमानत मिली। आतिशी का बड़ा आरोप, कहा शरद ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया। गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। आने वाले वक्त में भी विपक्षी नेताओं पर रेड होगी। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार की तुलना रूस से की। कहा पुतिन की राह पर बीजेपी सरकार, लोकतंत्र छोड़ तानाशाही की तरफ देश। केजरीवाल के समर्थन में खड़े इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को सौरभ भारद्वाज ने धन्यवाद दिया। कहा हम देश में चुनावों को बचाने के लिए खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केजरीवाल को सलाह देते हुए कहा इतने बड़े आरोप होने पर नैतिक आधार पर अपने पद से हट जाना चाहिए। केजरीवाल और इंडिया अलायंस पर बीजेपी का पलटवार। बोले संबित पात्रा चुनाव का सहारा लेकर बच नहीं सकते। भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा नहीं दी जा सकेगी। जयराम रमेश का बड़ा आरोप। कहा चुनाव को ध्यान में रखकर कार्रवाई हुई। पहले हेमंत सोरेन, अब केजरीवाल गिरफ्तार। प्रतिशोध की राजनीति बीजेपी कर रही है। केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर बीजेपी का तंज। कहा जेल से सरकार नहीं गैंग चलती हैं। केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय लगी। संजय राउत ने कहा बीजेपी के लिए चुनाव कठिन है। लोगों को कष्ट देने का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। किसी को भी किया जा सकेगा गिरफ्तार। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। राजनीतिक प्रतिशोध के तहत आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाला गया। ईडी की ओर से अब तक कोई प्रूफ नहीं दिखाया गया। केजरीवाल पर एक्शन के बीच आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर शिकंजा। आप विधायक गुलाब सिंह के यहां इनकम टैक्स की रेड। शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई और तेज। के कविता के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। हैदराबाद में ईडी की टीम कर रही है छापेमारी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड बढ़ाई। 26 मार्च तक के लिए रिमांड बढ़ाई। के कविता ने ट्रायल कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका दायर। महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई की रेड। कोलकाता समेत कई ठिकानों पर सीबीआई का छापा। पीएम मोदी ने थिम्पू में हॉस्पिटल के उद्घाटन की तस्वीरें साझा की। लिखा बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए कई परिवारों के लिए आशा की किरण है ये अस्पताल। थिम्पू में पीएम मोदी ने जेतसुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। पूरी तरह भारत सरकार की तरफ से फंडेड है अस्पताल। पीएम मोदी के दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने कहा पीएम मोदी का स्वागत करना भूटान के लिए सम्मान की बात। प्रत्येक नागरिक ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। भूटान के स्वास्थ्य मंत्री तदिन वांगचुक ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कोरोना काल में भारत की ओर से मिले 1.5 लाख वैक्सीन को याद करते हुए कहा भारत में इलाज के लिए जाते हैं भूटान के कैंसर मरीज। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के बदले तेवर। भारत से की कर्ज में रियायत की मांग। बोले करीबी सहयोगी बने रहेंगे। दिल्ली में विदेश मंत्रालय पहुंचे जॉर्ज एन ज़वीलर। भारत में जर्मन दूतावास में मिशन के उप प्रमुख हैं। चीन से मुंबई लाया गया गैंगस्टर प्रसाद पुजारी। 20 सालों से फरार था गैंगस्टर पुजारी। पुजारी को 14 दिन की क्राइम ब्रांच की कस्टडी। हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंदर दत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और चैतन्य शर्मा हुए शामिल। कैबिनेट की बैठक के बाद बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मनोहर जी के ने जो काम शुरू किए उन कामों को आगे बढ़ाऊंगा। पूरा रोड मैप तैयार।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ने को तैयार, लेकिन पार्टी के निर्देश पर मैं राजगढ़ से ही लड़ूंगा। वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस आज। पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा, देश भर के अपने परिवारजनों की ओर से उन्हें नमन और वंदन। राम मनोहर लोहिया की जयंती पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा, आजादी के पहले और बाद में भी निभाई सक्रिय भूमिका, प्रखर समाजवादी विचारों के लिए सदैव स्मरणीय। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने रामनगर विधानसभा के उपचुनाव के लिए की पदयात्रा। अगरतला के महापौर दीपक मजूमदार हैं बीजेपी उम्मीदवार। भारतीय नौसेना ने मुंबई पुलिस को सौंपे 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरे। 16 मार्च को एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन के बाद हुई थी गिरफ्तारी। सभी लुटेरों का मेडिकल कराया गया। बंगलुरु रामेश्वरम विस्फोट के आरोपियों की असली तस्वीर आई सामने। मुख्य आरोपी मुसाविर हुसैन, शाजिब और अब्दुल माथेरन ताहा शिवमोगा के तीर्थाहल्ली के रहने वाले। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर पहुंची एएसआई की टीम। कोर्ट के आदेश के बाद कल से एएसआई ने शुरू किया है पुरातात्विक सर्वे। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल और गोपाल शर्मा भी सर्वे टीम के साथ भोजशाला में पहुंचे। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के याचिकाकर्ता अब्दुल समद खान भी सर्वे टीम में शामिल। राजस्थान के जुंगरपुर में एक युवक ने अपने पिता को पीट कर मार डाला। घर में दफनाया शव, भाइयों से बोला झगड़ा कर रहे थे इसलिए कर दी हत्या। यूपी के मथुरा में मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी ललित गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, जिसके बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के फतेहपुर में दिल्ली से औरंगाबाद जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार 3 दर्जन से अधिक यात्री घायल, ड्राइवर को झपकी आने के चलते हादसा। असम के सोनितपुर में धरा गया नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला सरगना, पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया। एल्विश यादव को गुरुग्राम कोर्ट से बेल मिली। प्रोडक्शन वारंट पर यूट्यूबर से मारपीट केस में हुई थी पेशी। सियाचिन में जवानों के साथ होली मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ भी होंगे मौजूद। अजमेर में होली में लगा चुनावों का तड़का। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी के नाम की पिचकारियां बाजार में छाईं। मॉस्को पर पिछले 2 दशक का सबसे बड़ा आतंकी हमला, 70 से ज्यादा लोगों की मौत, 99 से ज्यादा लोग घायल, कई की हालत नाजुक।